नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज बहुत ही एक खूबसूरत एनालिसिस हम लोग प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो बस फेथ लाइन की क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कब हम लोगों की ज़िंदगी में किस तरीके से मोड़ लाती है, वो इस पाम में बिल्कुल आईने की तरह आपको साफ दिखेगा। ठीक है ना। ये जो इंसान है, इनकी एज है करीब करीब 43 ईयर्स, 42.5 है। तो हम लोग 43 ईयर्स पकड़ के ही चलते हैं। ठीक है। तो इनका जो है बिजनेस है, इनका रॉ मटेरियल सप्लाई का बिज़नेस है जो ज्वेलरी मेकिंग में कुछ लगती है। और ये मेनली इनके जो बिज़नेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है। ठीक है, कंट्री में नहीं है, चाइना के साथ बिज़नेस है। तो एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, 43 ईयर्स एज है। ठीक है। और पहले ये क्या करते थे, इनकी यही बिज़नेस थी लेकिन वो पार्टनरशिप में थी। और पार्टनरशिप इन्होंने करीब करीब 2020 के करीब, जब इनकी एज करीब करीब 40 रही होगी, तब इन्होंने क्या किया, उस पार्टनरशिप बिजनेस से अलग हुआ। तब से उनको क्या है, बिज़नेस में दिक्कत आ रही है। कुछ इनके लोन है, वो पैसे इनको चुकाना है। ठीक है। तो एक लाइबिलिटी है, उसके ऊपर पार्टनरशिप में जो पैसे इन्होंने डाले थे वो पैसे भी आज तक इनको पार्टनर ने वापस दिए नहीं, वहाँ पे भी है। तो उसके कारण भी इनकी फाइनेंशियली कुछ ट्रबल है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सारे जो दिक्कत है ये इनके 40 ईयर्स एज के बाद से ही आई। तो 40 ईयर्स एज के करीब क्या हुआ इनके साथ, दो चीज़ आई। क्या आई, एक तो इन्होंने बिजनेस में अपने कामकाज में स्लाइटली चेंज किया। करेक्ट। क्या चेंज किया इन्होंने, पार्टनरशिप बिजनेस को छोड़ के एक ही बिजनेस था, खुद इंडिपेंडेंटली करने लगे। तो जब इंडिपेंडेंटली करने लगे और एक ही बिजनेस थी, तो ये एक स्लाइटली चेंज हम लोग समझेंगे, बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं, क्योंकि बिजनेस तो वही था, सब कुछ तो ये जानते ही है। बस पार्टनरशिप दोनों मिलकर करते थे, अभी ये सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं। और क्या हुई, इनकी थोड़ी फाइनेंशियली डिफ़िकल्टी शुरू हुई। तो क्या हुई 40 ईयर्स के एज में, अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चलती है कि ये एज जो करीब जहाँ पे ये कटती है करीब करीब 35 ईयर्स एज है। ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग 40 देखेंगे तो 39 और 40 के बीच में अगर देखेंगे, क्योंकि 39 हाफ तब इनकी एज थी जब इन्होंने वो 2020 में चेंज किया, तो यहाँ तक आती है। ठीक है। यहाँ पे क्या हुई, देखिए ये फेथ लाइन जो है, ठीक है, इसको बात हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये आके यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है। इसकी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिटेल में फेथ लाइन की एनालिसिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुई 39-40 के बीच में अगर क्या हुई, अगर हम लोग देखें, पहली तो ये फेथ लाइन देखिए इस तरीके से आ रही थी, आने के बाद क्या हुई, वो इस तरीके से टर्न हुई। ठीक है, कर्व हुई। जब फेथ लाइन कर्व होती है, पहले भी बहुत सारे एनालिसिस में बता चुका हूँ कि अगर फेथ लाइन कर्व हो, फेथ लाइन में ब्रेक हो, फेथ लाइन आपका ओवरलैप हो, ठीक है, ये सारे कंडीशन बने, मतलब फेथ लाइन अपनी दिशा को चेंज करे किसी भी तरीके से, चाहे वो अपनी घुमाव के कारण हो, नई फेथ लाइन आने के कारण हो, पुरानी फेथ लाइन ख़त्म होने के कारण हो। जब भी फेथ लाइन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, इंसान भी अपनी कैरियर में डायरेक्शन चेंज करता है किसी ना किसी तरीके से। तो ये जो बहुत मेजर डिफरेंस, बहुत मेजर टर्नओवर, बहुत मेजर चेंजेस नहीं था, मतलब ओवरलैप नहीं हो रही थी, इसलिए इस तरीके से गैप बना के। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा चेंजेस होता, लेकिन ये क्या कर रही, सिर्फ अपनी जो बनावट है उसको थोड़ी ये कर्व कर रही है, तो इन्होंने स्लाइटली चेंज किया। करेक्ट। तो यहाँ से हमें समझ में आ रही है कि उस टाइम के बाद स्लाइटली चेंजेस इनके कैरियर में थी जो इन्होंने की। अभी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ क्यों, अगर हम लोग यहाँ पे लाइन की बनावट को देखेंगे तो लाइन हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा क्लियर दिखेगी, ये लाइन में भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा क्लियर दिखेगी। ठीक है। इस चेंज करने के बाद ही देखिए क्या हुई है कि लाइन थोड़ी सी हमें हल्की देखने को मिल रही है, टूटी नहीं है, थोड़ी सी हल्की देखने को मिल रही है। दूसरी पिक्चर में इतनी भी हल्की हमें देखने को नहीं मिलेगा, जब हम और ज़्यादा क्लियर इमेज को देखेंगे तो वहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा भी डिफरेंस या इतना ज़्यादा हमें हल्कापन नहीं दिखेगा। हल्कापन है यहाँ पे भी, अगर हम लोग देखेंगे तो हल्कापन तो है ही। ठीक है। ये जो स्ट्रेंथ थी ये थोड़ी यहाँ पे हमें कमज़ोरी आती हुई देखने को मिल रही, थोड़ी सी हल्कापन है। उसके बाद ये फिर से लाइन डीप है। तो ये क्या कह रही है, ये दो चीज़ कह रही है एकदम क्लियरली हम लोगों को कि ये जो कर्व ले रही है ये कैरियर चेंजेस की इंडिकेशन थी, स्लाइटली चेंजेस इंडिकेशन थी, उन्होंने इसी ही स्लाइटली ही चेंज किया। यहाँ पे फेथ लाइन थोड़ी हल्की पड़ रही, मतलब क्या है, जब फेथ लाइन आपकी थोड़ी हल्की पड़ जाए तो इसका मतलब फाइनेंशियली थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ किसी भी मायने में, चाहे आपका बिजनेस ना चल रहा हो,
कहीं पे पैसे फंसे हुए हों, किसी को आपने बहुत बड़ा कंसाइनमेंट क्रेडिट में दिया है, उसका पैसे नहीं आ रहे हो, ठीक है, लोन में आप फंस चुके, किसी भी तरीके से हो, फाइनेंशियली बर्डन या फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज आ जाती है जब लाइन फेथ लाइन मेनली हल्का होता है। तो यहाँ पे हमें यही सिचुएशन देखने को मिल रही है। अगर हम लोग देखेंगे इसकी स्पैन कितनी है, मतलब अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखें, जहाँ तक ये जो टोटल लाइन हल्की है, तो इसकी स्पैन रहेगी हम लोग की 3 साल के करीब, ठीक है ना, 3-3.5 साल ये जो स्पैन है, ये डिफ़िकल्टीज़ भरा स्पैन रहेगा। तो उसके बाद जो है लाइन फिर से हमें सीधी और स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है और ज़्यादा चमक आ रही है। एक सपोर्टिंग लाइन भी आ रही है यहाँ पे, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और लाइन भी पहले थी लेकिन ये भी हल्की थी इस पार्ट में, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये भी हल्की थी। तो यहाँ से इसकी भी स्ट्रेंथ आ रही है, इसकी भी जो मेन लाइन है इसकी भी स्ट्रेंथ आ रही है। तो 3 साल अगर हम लोग देखें तो करीब करीब हम लोग कह सकते हैं कि अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर आपका जो मेन प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, वो आपका दूर हो जाएगा, आपका बिजनेस ठीक ठाक चलने शुरू हो जाएगी। शायद आपका पार्टनर भी आपके जो पैसे हैं उसमें कुछ आपको वापस कर दे, ठीक है, लोन भी आप चुकता कर पाएंगे, तभी उस टाइम के बाद ही आप लोन कंफर्टेबली चुकता कर पाएंगे। 1 साल आप पकड़ लीजिए कि 1 साल के बाद मैं लोन को जो है क्लियरली चुका पाऊँगा, और क्या है, जो जो भी पैसे आपका फंसे रहेंगे वो भी आप निकाल पाएंगे, जो भी आपका पैसे फंसे हुए, चाहे वो पार्टनरशिप में हो या कहीं पे भी हो। यही हमें एकदम क्लियर कट यहाँ से पता चल रही है फेथ लाइन की डायरेक्शन से। तो ये हमें समझ में आएगा कि प्रॉब्लम थी फेथ लाइन हल्का होने के कारण, फेथ लाइन टर्न होने के कारण, कर्व होने के कारण, दूसरी डायरेक्शन में जाने के कारण इन्होंने कैरियर में स्लाइटली चेंज किया, ठीक है। दोनों ही तरीके का, दोनों ही मतलब दोनों ही साइड से हमें ये कर्व दिखेगी, तो ये कंफर्म कर रही है कि ये होगा ही। ये जो फेथ लाइन है इसमें भी कर्व थी, ये जो फेथ लाइन थी ये भी कर्व थी। तो जब भी कर्व हो तो थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, तो इसके कारण यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज हुई और इन्होंने अपने कैरियर में थोड़ी सी स्लाइटली चेंज किया, जो अभी हमें देखने को मिल रही है। तो बात करते हैं हम लोग पाम की जो मेन फॉर्मेशन है उसकी, हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं एक क्या है इस पाम में। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमें एक रेक्टेंगुलर शेप और स्ट्रॉन्ग पाम दिखेगा। स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि पाम की साइज़ बड़ी है, पाम की साइज़ बड़ी है तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं, लंबे समय तक मेहनत कर पाते हैं। रेक्टेंगुलर शेप पाम है, मतलब ये फिजिकल लेबर में उतनी ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं करेंगे जितना कि ये मेंटल काम से करेंगे, मतलब अपने दिमाग को लगा के और दूसरों से काम करवा के जो ये रिज़ल्ट अचीव कर पाएंगे, वो खुद मेहनत करके उतनी ज़्यादा रिज़ल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे इंसान को क्या है, अपने दिमाग को ज़्यादा काम में लाना चाहिए, ना ही कि फिज़िकल बॉडी को। थंब की अगर बात करेंगे, थंब में ना यहाँ पे देखिए ये जो कमर जैसी सिचुएशन बन जाती है, ठीक है, यहाँ पे हक मिलना, खुद का हक मिलना, पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या होती है कि आप अपने हक को मांग नहीं पाते हैं या फिर क्लियर नहीं कर पाते हैं। आपको अपना हक, चाहे आप नौकरी करते हो तो आपको प्रमोशन वगैरह नहीं मिलेगा, प्रॉपर इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप में भी बिज़नेस कर रहे हो तो दूसरा पार्टनर आपसे ज़्यादा बेनिफिट लेगा, क्योंकि आपका हक आपको नहीं देता है। जब यहाँ पे इस तरीके का सिचुएशन बनते हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी कमी आ जाती है, लोग आपकी बात उतनी ज़्यादा मानते नहीं हैं। आप कुछ भी बोलेंगे, चाहे वो कोई भी हो, आपके रिलेटिव हो, आपके कर्मचारी हो, आपके जूनियर काम करने वाले हो, अगर इस तरीके का कर्व बनी हुई है थंब के नीचे, तो लोग आपको क्या करेंगे, उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, आपके बातों को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, चाहे आप कितनी भी सीरियस बात क्यों ना कर ले, ठीक है। तो इसके कारण क्या होती है, लीडरशिप और इन लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जो क्वालिटी है उसमें हमें दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे छल्ला पहना है लोहे का, ठीक है, इसी तरीके का चांदी का छल्ला आपको यहाँ पे पहनना चाहिए। इसको ज़रूर पहनिएगा। इसको पहनते ही आपको 1-1.5 महीने के अंदर ही धीरे धीरे आपको जो है रिज़ल्ट, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो इस रेमेडी को ज़रूर करिएगा। हाँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन बन रही है, ये आँख की फॉर्मेशन है और यहाँ पे ये पलके भी है। तो ये जो फॉर्मेशन है ये बेस्ट फॉर्मेशन मानी जाती है, बुद्धा साई भी कहते हैं, कोई कुछ भी नाम दे, लेकिन ये फॉर्मेशन बहुत बेहतरीन होती है, बेस्ट होती है, ठीक है। पहली बार जो मैं इस चैनल में अब ये सब कुछ लाया था, उसके बाद तो हर एक चैनल में आपको ये सब कुछ दिख ही जाएगा। लेकिन ये फॉर्मेशन वाले लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से पैसे कमा भी पाते हैं, अमीर भी बनते हैं और पैसे सेविंग्स भी कर पाते हैं। तो ये एक पॉजिटिवनेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इंडेक्स फिंगर छोटी है,
ठीक है। तो छोटी होना मतलब ये दिखाती है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और करियर में रिस्क लेते हैं। फाइनेंशियली रिस्क लेने में आप ज़्यादा आपको मज़ा आता है फाइनेंशियल या करियर में, मतलब कोई रिस्की वेंचर हो, रिस्की बिजनेस हो, रिस्की कोई काम की आइडिया हो, तो उसमें आप लोग पैसे या अपने जो मेहनत है वो डाल देते हैं, वो रिस्क लेना पसंद करते हैं। ये डिपेंड करता है फेथ लाइन के ऊपर। जब जब आपका फेथ लाइन अच्छा रहेगा उसका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा, जब जब आपका फेथ लाइन नेगेटिव रहेगी तब तब जो है आपका रिज़ल्ट भी नेगेटिव ही आएगा। लेकिन आपकी जो नेचर है, बाय नेचर आप रिस्की है। कैरियर और फाइनेंस को लेके आप लोग रिस्क लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़िंदगी में आपने देखिएगा बहुत बार आपने इस तरीके से कैरियर में रिस्क लिया है, अनजाने एक बहुत मतलब एक कैरियर के ऊपर डिपेंड, नया कैरियर के ऊपर डिपेंड करके आप लोगों ने क्या करते हैं कि पुराना जो स्टेबल कैरियर है उसको छोड़ के चले जाते हैं। ये रिस्क लेना ही होती है, रिस्क ही इंसान को आगे बढ़ाती है। रिस्क की जब इंसान लेते हैं तभी बड़ी सक्सेस मिलती है, ठीक है। लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा कि रिस्क आपको कब लेनी चाहिए। जब फेथ लाइन अच्छी हो, सन माउंट से अगर सपोर्ट आए तो रिस्क ले लीजिए। अगर फेथ लाइन की कंडीशन वहाँ पे हमें थोड़ी सी ख़राब दिखे तो उस टाइम में रुक जाइए। जैसे कि आपका अगर पाम देखेंगे तो इस टाइम में जो हमें देखने को मिली थी कि 40 से लेकर 43 44 के बीच में हमें फेथ लाइन हल्कापन देखने को मिल रही, तो इस टाइम ये टाइम था नहीं जहाँ पे आप रिस्क ले। अब रिस्क ले सकते थे 43 के बाद, ठीक है। तो आपका क्या होती है, अगर आप इस एज के बाद आप अपने पार्टनरशिप बिजनेस से खुद को आज़ाद करते तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती। हाँ, आपने रिस्क तो लिया, लेकिन कौन सी टाइम में लिया, जब आपकी फेथ लाइन में हल्कापन शुरू हुई, मतलब फाइनेंशियल ट्रैवल शुरू हुई, ठीक है। तो ये इस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे देता है यही चीज़। अगर इसी टाइम में अगर अब ये 3 साल बाद आप पार्टनरशिप बिजनेस को छोड़ते ना, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, आपको तरक्की पे तरक्की मिलती रहती, क्योंकि फेथ लाइन अभी से स्ट्रॉन्ग है। तो ये सिचुएशन जानना हम लोग के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है कि कब हमको रिस्क लेना चाहिए और कब नहीं। छोटी फिंगर की बात करेंगे, काफ़ी लंबी है तो इनके कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी हाई रहेगा, ठीक है। दोनों फिंगर के बीच में वी शेप की गैप बन रही है जो लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। तो यहाँ पे हमें जो लीडरशिप कमी देखने को मिल रही है उसकी थोड़ी सी भरपाई छोटी उंगली की लीडरशिप क्वालिटी से मिल जाएगी। और बिजनेसमैन के लिए भी लंबी सी जो मरकरी लाइन है वो अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि एक फिंगर जो भी माउंट के जो फिंगर होते हैं जितना ज़्यादा लंबा होगा वो माउंट भी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है, उसमें माउंट में उतनी ज़्यादा पावर आती है, ठीक है ना। तो फिंगर के इस तरीके से देखना भी ज़रूरी है। अगर हम लोग माउंट की बात करेंगे तो मरकरी माउंट बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे खड़ी लाइन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 3-4 खड़ी लाइन है। तो ये बिज़नेस के लिक्विडिटी के लिए बहुत अच्छी है, ऐसे लोगों की बिज़नेस में लिक्विडिटी अच्छी रहती है। मरकरी लाइन 2-2 है, ये स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव मरकरी लाइन है ये फेथ लाइन से आ रही है। मतलब इनका किस्मत या इनका कैरियर बिजनेस में ही है। जब मरकरी लाइन फेथ लाइन से कनेक्टेड हो, अटैच हो, और फेथ लाइन से ही हमें जो है मरकरी लाइन आता हुआ दिखे, तो समझ लीजिएगा ऐसे इंसान के जो कैरियर है वो बिज़नेस में ही होती है। तो इनका भी कैरियर जो है वो बिज़नेस में ही है, वो हमें यहाँ से पता चल रही है। हाँ, मरकरी माउंट जो हमें थोड़ी सी छोटी देखने को मिल रही है, ठीक है ना। मरकरी की जो माउंट है उतनी बड़ी नहीं है। हाँ, बाहर की तरफ कर्व है जो पॉजिटिव है, स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, लेकिन माउंट की जो फैलाव है वो हमें थोड़ी छोटी देखने को मिल रही है, जिनके कारण इनके मरकरी थोड़ी सी कमज़ोर है। बुध जो है बिजनेस के कारक प्लानेट होते हैं, तो इसका स्ट्रेंथ होना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप बिज़नेस करते हैं। तो मरकरी की जो स्टोन है पन्ना, वो आपको लेनी चाहिए। कितना लेना चाहिए, कैसा किस क्वालिटी की लेनी चाहिए, वो मैं अलग से आपको बता दूंगा, लेकिन वो आपके स्टोन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सन माउंट की बात करेंगे, सन माउंट हमें फ्लैट और बड़ी देखने को मिल रही है जो नेगेटिव नहीं है, लेकिन रेक्टेंगुलर शेप पाम है तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सनलाइन की ज़रूरत होती है। एक ऐसी सनलाइन जो एटलीस्ट हार्ट लाइन को काट के तो नीचे आए, मतलब यहाँ तक तो हो, और भी नीचे आए, माइन लाइन को भी कटे तो भी बेहतर है, लेकिन हार्ट लाइन को एटलीस्ट काट के नीचे आना चाहिए। शायद इन्होंने सन की स्टोन भी पहनी हुई है, क्योंकि फिंगर में मुझे उस तरीके का इंप्रेशन है। तो अगर आपने रूबी पहना हुआ है तो ये जो इसकी जो चीज़ है इसकी भरपाई करेगा। सन माउंट होगी कमज़ोर तो क्या होगी, मतलब फ्लैट सन माउंट, उसमें से छोटी सी सनलाइन, ये क्या बताती है? ये बताती है कि आपका खुद का ब्रांड वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपकी खुद की एक ब्रांड वैल्यू रहती है ना, हर एक इंसान की एक ब्रांड वैल्यू रहती है, तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करने में बाधा आती है जब सन माउंट की स्ट्रॉन्ग साइन हो ना हो, सन माउंट उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, तो बहुत बड़ी सक्सेस प्रतिष्ठा पाने में भी दिक्कत आती है। हाँ, सन माउंट में एक पॉजिटिवनेस हमें देखने को मिल रही है,
यहाँ पे ये ट्राइडेंट की फॉर्मेशन है जो लकी साइन मानी जाती है, फिश की जैसी ही मानी है। इसके कारण आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। अगर आपने रूबी पहना हुआ है तो बहुत अच्छा किया है, वो आपको पहनना भी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पहना हुआ है तो रूबी ज़रूर पहन लीजिएगा। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। क्यों दबी होनी चाहिए? क्योंकि सैटर्न के फिंगर सबसे ज़्यादा लंबी होती है। अगर ये सैटर्न की माउंट फ्लैट और उभरी हुई हो तो ओवर डेवलप बन जाती है, जो नेगेटिव मानी जाती है। तो सैटर्न की माउंट स्ट्रॉन्ग है। खड़ी लाइन हमें ढूंढनी चाहिए। एक खड़ी लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है और एक खड़ी लाइन यहाँ पे। तो खड़ी लाइन दो है तो पैसे के बहुत ज़्यादा दिक्कत आपका नहीं रहेगा। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा। देखिए सलमन रिंग आपके जुपिटर माउंट में हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ये हल्का पड़ रहा है। इसका मतलब ये बता रही है कि आप जो है ना, आप अपने काम में जितना मेहनत आपको करना चाहिए आप उतने कर नहीं रहे, ठीक है। जितना आपको मेहनत डालनी चाहिए या जितना आपको काम करना चाहिए आप वहाँ पे कहीं पे लैग हो रही है आपको। ये क्लियर कट इंडिकेशन है। ये लाइन लंबी है, देखिए यहाँ से है के यहाँ तक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। यहाँ पे भी और एक है साथ में, लेकिन ये लाइन काफ़ी हल्की है। तो और थोड़ी निष्ठा दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, धर्म के प्रति भी और अपने बिजनेस के प्रति भी। थोड़ा मंदिर वगैरह जाइए, रेगुलर पूजा अर्चना करिए भगवान की, तो ये ठीक रहेगा। लेकिन उसके साथ जो मेन ज़रूरी रहेगा वो रहेगा आपका कि काम के प्रति और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा निष्ठा दिखाने की ज़रूरत है। ये लाइन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। ये लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जितनी लंबी है उतनी तो ज़रूरी है ये होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे खड़ी लाइन काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसे लोगों को हायर सक्सेस और सेटिस्फाइड करियर ज़रूर मिलती है। आपको भी ज़रूर सेटिस्फाइड करियर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, जुपिटर और सैटर्न के बीच में उभरापन। ये क्या बताती है? ये बताती है कि रिलेटिव के साथ कोई भी रिलेटिव हो सकती है, आपका वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी रिलेटिव हो, उसके साथ आपका मनमुटाव रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये साइन भी हमें क्लियर नहीं देखने को मिल रही है। अगर बहुत गहराई से देखेंगे तो यहाँ पे पेरेंटल प्रॉपर्टी जो है, एंसेस्टर की जो प्रॉपर्टी है, वो उसकी साइन हमें बहुत ही हल्की देखने को मिल रही है, लेकिन ये बहुत ही हल्की है। तो इस तरीके का अगर हल्का साइन हो और यहाँ पे उभरापन हो तो यह बताती है कि पेरेंट के साथ आपका मनमुटाव रहेगा, जिनके कारण एसेट पाने में, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो पाने में दिक्कत आएगी। साथ में यहाँ पे लिटिगेशन लाइन भी है। तो ये तीनों जो प्रॉब्लम है ये बताती है कि आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी पाने में दिक्कत आएगी, लेट होगी, हो सकती है कि आपको मामला मुकदमा भी करना पड़े, क्योंकि लिटिगेशन लाइन भी आ रही है। उसके बाद ही जाके आपको बहुत लेट वो मिले, ठीक है। बहुत आसानी से आपको मिलेगा ऐसी हमें इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। मंगल माउंट काफ़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत हाईली पॉजिटिव चीज़ है। दोनों के दोनों मंगल माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस, क्योंकि जो ये रनिंग बिज़नेस होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शिप वगैरह या हेवी ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व रहती है, तो उस तरीके का बिज़नेस में अगर मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग हो तो ये पॉजिटिव मानी जाती है, जो आपके लिए पॉजिटिव है। इनके वेनस माउंट को देखिए, एक उभरापन देखिए, ये गोलाकार देखिए, ये काफ़ी पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। ये पॉजिटिवनेस काफ़ी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये कोन भी इस वेनस माउंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, ऐसी कोन आपको हमेशा नहीं दिखेगी। तो इनका वेनस माउंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इनका जो बिज़नेस है वो भी वेनस का ही है, ज्वेलरी रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो ये वेनस का ही बिज़नेस है जिन्होंने राइटली चूज़ भी किया है और अच्छी तरीके से कर भी रहे। तो वेनस माउंट भी इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। हाँ, खड़ी लाइन बहुत सारी है, तो बहुत ही जल्द आपका मेहनत का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो है दिखाती है ना इस तरीके का लाइन, ये दिखाती है कि 100 रुपये का आप मेहनत कर रहे हैं तो 100 रुपये आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपकी मेहनत को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें सलमन रिंग थोड़ी हल्की देखने को मिल रही है। चंद्रमा माउंट ठीक ठाक है। बहुत सारे ट्रैवलिंग लाइन है, तो बहुत सारा टूर और ट्रैवल आपका होता रहेगा। यहाँ पे क्लियर कट इस तरीके का फिश की फॉर्मेशन है जो फॉरेन मनी की इंडिकेशन दिखाती है। तो फॉरेन से इन्वॉल्व रह के आपका मनी इनकम है और आपका बिजनेस भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही है, तो जो हमें यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रही है। थोड़ा हम इस चीज़ को भी पता कर लेते हैं कि क्यों इनका जो बिज़नेस है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, क्यों इनका जो इनकम है वो फॉरेन से ही है। पहली साइन तो चंद्रमा माउंट में ये फिश की फॉर्मेशन या स्क्वायर की फॉर्मेशन पहली साइन। फेथ लाइन, दोनों के दोनों फेथ लाइन हमें चंद्रमा माउंट से आता हुआ देखने को मिल रही है। दूसरी इंडिकेशन, ये खुद क्यों बिज़नेस नहीं गए, खुद क्यों बाहर जाके जॉब नहीं कर रहे हैं,
उसका एक ये है कि इनका स्ट्रांगली जो लाइफ लाइन है उससे कोई ब्रांचेस निकल के चंद्रमा की तरफ नहीं जा रही है। ऐसे भी लोग होते हैं जो ये साइन के साथ साथ नौकरी भी करने जाते हैं, लेकिन वो मेन प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो है 2 इंडिकेशन मिली। तीसरा इंडिकेशन क्या होती है हम लोगों की कि सैटर्न माउंट के कोई लाइन, सैटर्न माउंट की वहाँ से कोई लाइन हमें इस तरीके से सन की तरफ जाता हुआ दिखे, जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, ये हल्का सा लाइन जो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर रही है सन की तरफ। तो ये जो 3 इंडिकेशन है ये क्लियर कट बताती है ये इंसान आइदर फॉरेन में जाके नौकरी करता, फॉरेन में जाके या बिज़नेस करता, या यहीं पे बैठ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करता। ठीक है ना, इसी इंडिकेशन के मैं हर एक पाम को आपको बताता हूँ ना, ये सारे ऑप्शन दे देता हूँ कि अगर आपका फॉरेन का कनेक्शन है तो ये नहीं है कि आप फॉरेन जाके ही नौकरी करें, यहाँ पे बैठ के भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर सकते हैं। और आपका एक प्रैक्टिकल जो पाम है वो अभी आपको दिख गया कि हाँ, तो जो मैंने कहा कि जिस तरीके का अपॉर्चुनिटी आती है उनमें सब कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये इंसान फॉरेन जाके नौकरी भी कर सकता था, लेकिन उसके लिए इनको वापस भी आना पड़ता क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट की इंडिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रही है कि इन्होंने जो बिज़नेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का किया है यही इनको करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इनको सक्सेस इंटर कंट्री या इंटर स्टेट नहीं मिलेगा। जहाँ पे ये है वहाँ वहीं पे बिज़नेस करके उसी की एरिया के साथ बिज़नेस करके इनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा जितना ज़्यादा सक्सेस इनको फॉरेन से ही मिलेगा। तो फॉरेन का जो बिज़नेस है इनका वही करना है, उसको बढ़ाना है आगे धीरे धीरे करके, क्योंकि टाइम भी इनका अच्छा आने वाला है। बात करते हैं मेन लाइन की। मेन लाइन की फॉर्मेशन हमें अच्छी देखने को मिल रही है। हाँ, थोड़ी मोटी है, जिनके कारण क्या होती है स्लो प्रोग्रेस होती है, स्ट्रगल रहती है लाइफ में, क्योंकि हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन तीनों ही लाइन काफ़ी मोटी है। ठीक है, तो स्ट्रगल रहती है। और क्या होती है कि आपका जो सक्सेस है वो उसकी रफ्तार जो है थोड़ा धीरे बनता है और आपको मेहनत ज़्यादा कराती है। ये तीनों चीज़ होती है, क्योंकि जब लाइन मोटी हो जाए ना तो ऐसे लोगों को हम लोग लेबर क्लास कहते हैं। मतलब लेबर क्लास मतलब ये नहीं कि लेबर के जॉब कर रहे हैं और 200-500 कमा रहे हैं, वो नहीं, जहाँ पे आपको लेबर ज़्यादा देनी पड़ रही है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत चुटकियों में काम हो जाती है, बस कुर्सी में बैठते हैं और उनके इतने सारे एक्सपर्ट मैनेजर या सुपरवाइज़र होते हैं जिनको बस बता देते हैं और वो एफिशिएंट वर्कर जाके वो सारे कामकाज बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि बिज़नेस तो बहुत बड़ा हो गया, करोड़पति अरबपति बन गए, लेकिन उनको ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वैसे लोगों की क्या होती है, मेन लाइन आपकी तरह थोड़ी मोटी होती है। तो क्या होती है, ये लोग सॉफ्टली काम नहीं करनी पड़ती, इन लोगों को हार्ड वर्क करनी पड़ती है। तो आपकी भी पाम में हमें हार्ड वर्क जैसी ही लाइन, मोटी मोटी लाइन देखने को मिल रही है। तो ये आपको हमेशा हार्ड वर्क कराएगी, ये एक और एक इंडिकेशन है। कोई भी लाइन में मेजर हमें हार्ट लाइन में मेजर हमें कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं देखने को मिल रही, धागे जैसे मोटी ही लाइन है, ना ही जॉब की फॉर्मेशन है, ना ही कुछ है। हाँ, यहाँ पे ये जो है रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है, तो रिलेशनशिप में आपका थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा। ठीक है, माइंड लाइन की बात करते हैं। माइंड लाइन इनको देखेंगे तो इस तरीके से काफ़ी बड़ी माइंड लाइन है। तो जब बड़ी माइंड लाइन हो तो क्या करती है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो परमानेंट जॉब होती है ऐसे लोगों में, जनरली गवर्नमेंट जॉब करती है। अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के शुरुआत में कुछ सालों के या लंबे समय तक स्ट्रगल रहती है। इन्होंने इतने सालों तक पार्टनरशिप में बिज़नेस किया था, जिनके कारण उतना ज़्यादा इनको शुरुआत में हो सकता है कि स्ट्रगल फेस ना करनी पड़ी हो, क्योंकि इनके हो सकती है कि इनके पार्टनर के हैंड जो पाम है इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इनके पार्टनर के जो माइंड लाइन हो काफ़ी छोटी हो। ठीक है, उनके द्वारा बिज़नेस जो है वो चल रही थी, जिनके कारण क्या हो रही थी कि उस बिज़नेस में अचानक से सक्सेस मिल गई। लेकिन अब जो खुद इंडिपेंडेंट हुए ना, तो ये माइंड लाइन कुछ समय तक, कुछ सालों तक इनको स्ट्रगल देगा। प्रीवियस एक्सपीरियंस है इनका ऑलरेडी, फिर भी 3 साल 4 साल का स्ट्रगल रहती है। इतनी अगर लंबी माइंड लाइन हो तो कुछ तो स्ट्रगल देगा ही। माइंड लाइन से भी आपके हमें शुरुआत की करियर की, नई करियर की शुरुआत की स्ट्रगल देखने को मिल रही है। फेथ लाइन से तो देखने को ही मिला था कि आपका प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल। माइंड लाइन से भी ये पता चल रही है कि हाँ, आपकी शुरुआत में थोड़ी बहुत स्ट्रगल रहेगी, लेकिन यही लंबी माइंड लाइन एक बार स्ट्रगल ख़त्म हो जाए तो बहुत ज़्यादा और बड़ी सक्सेस देने में भी समर्थ होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी और हाई सक्सेस भी इसी माइंड लाइन दिलाएगी एक बार स्ट्रगल का पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद। अभी हम लोग बात करेंगे लाइफ लाइन की। प्रॉब्लम यहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम है, एक तो ये लाइफ लाइन की जो जगह है ना ये कम मिल रही है। देखिए, पाम के हिसाब से मुझे और ज़्यादा जगह चाहिए थी इस लाइफ लाइन को पावरफुल होने के लिए। ठीक है ना, और ज़्यादा बाहर की तरफ होना चाहिए था इस तरीके से।
ये येलो वाली लाइन को फॉलो करिए। इस तरीके से होता तो ये ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ये अंदर से है तो क्या हो रही है, जगह कम मिल रही है। जब वेनस और मंगल माउंट से लाइफ लाइन में जगह कम मिले तो ऐसे लोगों की जो लाइफ एनर्जी है वो कम रहती है। रोगों से लड़ने की जो क्षमता, जिसे हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, इम्यूनिटी पावर कहते हैं, वो भी कमज़ोर रहता है। हार्ट, ब्लड प्रेशर, इसमें थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिलती है। ठीक है। और इसके ऊपर भी और एक प्रॉब्लम है, क्या है कि ये जो लाइन है ना, ये काफ़ी मोटी और गहरी है। तीनों लाइन ही मोटी है, हार्ट लाइन भी मोटी है, माइंड लाइन भी मोटी है, लेकिन लाइफ लाइन हम लोग को ज़्यादा डीप दिखेगा ना। तो मतलब क्या है कि कलर भी ज़्यादा डार्क है लाइफ लाइन की। तो ये क्लियर कट बता रही है कि ये लाइन ज़्यादा डीप और ज़्यादा डार्क है, जो क्या नेगेटिव मानी जाती है हेल्थ के इश्यूज़ में लाइफ लाइन में। ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ लाइन कमज़ोर है। तो इसमें क्या होती है, किसी भी तरीके का डिजीज़ में हो जाने में हो सकती है, हार्ट रिलेटेड, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ों जो डिजीज़ होते हैं, लॉन्ग टर्म डिजीज़, क्योंकि ये जो है छोटी पीरियड नहीं, टोटली लाइफ लाइन ही ऐसी है। तो यहाँ पे हमें ये तकलीफ़ हमें देखने को मिलती है। तो रुद्राक्ष लेनी चाहिए, इनको 2-3 रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए, 3 मुखी, 5 मुखी और 15 मुखी, ये 3 रुद्राक्ष इनको ज़रूर धारण करनी चाहिए, जिससे हेल्थ में इनको बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है। 5 मुखी को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन 3 मुखी और 15 मुखी ऐसे लाइफ लाइन के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो आपको हमेशा ही धारण करके रखना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये एंजल लाइन भी है और धीरे धीरे जो है अपना गैप बढ़ा रही है, जो पॉजिटिव होती है। तो ये दिखा रही है लाइफ लाइन में है प्रॉब्लम है आपका, लेकिन उसके लिए हमें एक सपोर्ट लाइन भी, मंगल रेखा भी देखने को मिल रही है। तो ये आपको सपोर्ट भी देगा। तो हेल्थ में कंसर्न आएगी, हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसमें आपको रिकवरी भी हो जाएगी, क्योंकि ये एंजल लाइन बा मंगल रेखा कहते हैं, जो हमेशा लाइफ लाइन को सपोर्ट देती है ज़िंदगी में किसी भी तरीके का, चाहे वो फाइनेंशियल हो, कैरियर से रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो। आपका ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है तो ये लाइन क्या करती है, आप लोगों को बचाती है, सपोर्ट देती है, उससे रिकवर करने में मदद करती है। तो ये हो गई आपकी लाइफ लाइन की भी एनालिसिस। अगर हम लोग अभी फेथ लाइन की डीपली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इनके पास्ट कैरियर कैसा रहा और आगे इनका कैरियर कैसा रहेगा। पास्ट में देखेंगे तो 30-31 तक फेथ लाइन था नहीं, तो एक देख सकते हैं कि 31 तक इनको ज़िंदगी में बहुत बड़ी कुछ अचीव इन्होंने किया नहीं। किया भी होगा तो 31 आने से पहले वो सारे जो पैसे या सारे जो इन्होंने इनकम किया था वो इनका ज़ीरो भी हो गया होगा। ठीक है। मेन कैरियर इनका सक्सेस स्टार्ट हुई, शुरू नहीं, मतलब सक्सेस पाना शुरू, कैरियर की जो मेन स्टार्ट है 31 से शुरू हुई। लेकिन यहाँ पे लाइन मोटी थी, मतलब ये भी दिखा रही है कि लाइन शुरू तो हो रही थी, लेकिन प्रोग्रेस इनका धीरे धीरे हो रही थी। जितना टाइम जा रहा था उतना इनको सक्सेस मिली। मतलब 30 में अगर कैरियर शुरू हुई है तो 32 में इनको और थोड़ा प्रोग्रेस दिखने मिला, 34 में और ज़्यादा, 36 में और ज़्यादा। इस तरीके से धीरे धीरे करके इनका कैरियर में प्रोग्रेस शुरू हमें यहाँ पे देखने को मिली। जितना टाइम वक्त गया उतनी फेथ लाइन में शार्पनेस और पतलापन आया और उतनी इनकी कैरियर में सक्सेस शुरू हुई। करीब 32-33 के करीब और एक हमें स्ट्रॉन्ग जो है फेथ लाइन आता हुआ देखने को मिल रही है। 2 फेथ लाइन इनके साथ फिर एक दूसरे को सपोर्ट देता हुआ चला। ये बहुत बढ़िया है। 38-39 तक तो कोई भी प्रॉब्लम था नहीं इस माम में। उसके बाद ही ये मेन प्रॉब्लम आई, ये कर्व और ये थोड़ी हल्कीपन। ठीक है। ये जो हमें हल्कापन और कैरियर में कर्व देखने को मिल रही है, ये भी बहुत ज़्यादा लंबे समय का नहीं, मैक्सिमम आपका 3 से 4 साल तक रहेगा। तो अगर हम लोग 2020 से देखें तो 2023 हो चुकी है, 2.5 साल आपका बीत चुका है, मैक्सिमम और 1 साल आपका रहेगा। तो 1 साल और आपका थोड़ा इसी तरीके का प्रॉब्लम रहेगा। उसके बाद जो आपका फेथ लाइन है फिर से हमें स्ट्रॉन्ग, दोनों ही फेथ लाइन यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ और यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिल रही है। तो फिर से जो है आपका कैरियर ठीक ठाक पटरी पे आ जाएगी, आपकी इनकम भी होता रहेगा। उसके बाद मेन और कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेथ लाइन बाकी लाइफ के लिए स्ट्रॉन्ग ही है। हाँ, बस ये क्या है, ये टुकड़ों में बट रही है, एक स्ट्रॉन्ग लाइन है नहीं। तो होगा क्या है कि बीच बीच में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, बीच बीच में टाइम में आपको थोड़ा ऐसा भी होगा जहाँ पे आपको बहुत बड़ा ज़्यादा इनकम ना हो। ठीक है ना। ऐसा होगा कि आपका 6 महीने के अंदर एक बड़ा ऑर्डर मिल गया, बड़ा आप काम कर दिया, अगले 3-4 महीने आपको बैठे रहना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा इनकम नहीं हो रही।
इस तरीके का करियर चलेगा, लेकिन कंटिन्यू चलेगा, प्रोग्रेस आपका होता रहेगा, बीच बीच में बड़ी बड़ी सक्सेस मिलती रहेगी, जिनके कारण आपकी जो बाकी करियर है वो ठीक ठाक चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल है लेकिन हल्की है, यहाँ पे भी ट्रायंगल देखेंगे लेकिन हल्की है। तो ये बता रही है कि आपका जो इनका जो शॉप है ना, जिनका जो ऑफिस है वो रेंटेड है, तो खुद का लेना मतलब क्या है, खुद का एसेट होना। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल क्लियर नहीं देखने को मिल रही है, प्रॉपर जमी नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है, फिक्स नहीं है। यहाँ पे भी हमें फिक्स नहीं देखने को नहीं मिल रही है। किसी भी मेन लाइन के ऊपर अगर ट्रायंगल हम ढूंढने जाएंगे तो हमें कहीं पे भी एक क्लियर और एकदम साफ़ सुथरा देखने को नहीं मिल रही है इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या बता रही है कि आपका एसेट होगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लंबा समय तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी एज में आपका हो सकती है, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि लाइफ लाइन में 2 असेंडिंग लाइन है। एक तो आपका बीत चुका है करीब करीब, अगर हम लोग देखें तो 32-33 के करीब, ठीक है ना, एक आपका बीत चुकी है, और दूसरी जो आपकी आने वाली है 45 के करीब, 45 भी नहीं, तो ना देख लेना, हाँ 44-45 के करीब ही और एक असेंडिंग लाइन है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला था 32 के करीब। देखिएगा आप अगर पीछे जाएंगे, समय के पीछे जाएंगे, तो देखिएगा उस टाइम में आपका कुछ एक बहुत बड़ा जो आपकी जो इच्छा थी वो पूरी हुई थी, चाहे वो नया बिजनेस शुरू करने का हो, नया कोई काम शुरू करने का हो, कोई एसेट बनाने का हो। ठीक है, तो आपकी एक नई मन की इच्छा वहाँ पे पूरी हुई थी, या फिर कहीं नई शुरुआत मिली थी। उसी तरीके का 45 के करीब भी मुझे और एक इंडिकेशन देखने को मिल रही है कि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग असेंडिंग लाइन उस एज के करीब भी है। तो वहाँ पे जाके आपका जो भी सबसे ज़्यादा उस टाइम में मन की आपकी इच्छा रहेगी, चाहे वो खुद का ऑफिस लेने का हो, या कोई एसेट बनाने का हो, या फिर बहुत बिज़नेस को बहुत बड़ा एक्सपेंड करने का हो, नया कोई बिज़नेस किसी तरीके से करना हो, वो आपका 45 ईयर्स एज में होगा। तो आपका खुद का एसेट होने का एक कनेक्शन जो हमें 45 ईयर्स एज में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये रही ये पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।